मार्केट रेड जोन में है, पर फिर भी ये प्राइवेट बैंक ग्रीन सिग्नल दे रहा है। गिरते मार्केट में भी इसका तेजी वाला मोमेंटम ऑन है। चलिए देखते हैं कौन सा प्राइवेट बैंक है, पर उससे पहले मार्केट अपडेट्स। कल नैस्डैक 6% और डाउ जोन्स 4% गिर गए। 2 अप्रैल को यूएस ने नए इंपोर्ट टैरिफ्स लगाए जो बहुत सारे देशों को इम्पैक्ट करेंगे। इंडिया पर भी 26% टैक्स लगा है। यूएस का एम इंपोर्ट कम करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स बढ़ाने का है, पर क्योंकि यूएसए ग्लोबल ट्रेड का 15 to 20% कंट्रीब्यूट करता है, इसका असर दुनिया भर की इकोनॉमीज पे पड़ेगा। इंडिया पे इसका सीधा असर तो नहीं होगा क्योंकि इंडिया की एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, पर फिर भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो रहेगा क्योंकि यूएस में रिसेशन का रिस्क बढ़ गया है, जिससे रुपी वीक हो सकता है। चाइना अपना सस्ता माल इंडिया जैसे मार्केट्स में बेच सकता है टू काउंटर लोअर ट्रेड टू द यूएस, और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए रिस्क प्रीमियम बढ़ सकते हैं। इतनी सब गड़बड़ के बीच में इंडियन स्टॉक मार्केट आज ऑलमोस्ट फ्लैट खुले, पर जल्द ही 1.5% नीचे चले गए। फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट सेलर्स बने रहे। इकोनॉमी स्लो डाउन होने के डर से ऑयल के दाम गिर गए, जो रुपये के लिए अच्छा रहा और उसकी वैल्यू स्ट्रांग हुई। ग्लोबल टेंशंस की वजह से लोग सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड खरीद रहे हैं, इसी वजह से गोल्ड के दाम रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक अपडेट्स देखते हैं। फॉलिंग मार्केट में एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और मारिको जैसी कंपनियों ने बहुत पॉजिटिव बिजनेस अपडेट्स दिए हैं। एचडीएफसी बैंक के शेयर्स 3% ऊपर गए ऑन स्ट्रॉन्ग Q4 अपडेट्स। बैंक की लोन बुक 5.4% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 26.4 ट्रिलियन हो गई है। डिपॉजिट्स भी 14% ईयर ऑन ईयर बढ़े, जो इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा ही है। इसका बेनिफिट इम्प्रूव्ड कासा रेशियो में देखा जा सकता है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 79 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के 34.8% हो गया है। इवन CD रेशियो Q4 FY25 में इम्प्रूव हुआ है एट 96.5%। बजाज फाइनेंस के शेयर्स भी 2% ऊपर रहे क्योंकि कंपनी ने बहुत ही इंप्रेसिव Q4 परफॉर्मेंस शेयर की है। AUM 26% बढ़कर 4.17 ट्रिलियन हो गया है, जबकि नए लोन्स 36% जंप करके 10.7 मिलियन तक पहुंचे। कस्टमर बेस भी 22% बढ़ के 10.18 करोड़ हो गया है, जो कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग बिजनेस पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है। Q4 क्वार्टर में मारिको ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, जिसमें सेल्स और मार्केट शेयर दोनों ने इंप्रूवमेंट दिखाया है। रूरल डिमांड धीरे धीरे सुधर रही है, जबकि अर्बन मार्केट में मिक्स ट्रेंड रहा। कंपनी की रेवेन्यू मिड टीन से ग्रो हुई, जिसमें डोमेस्टिक प्राइस हाइक्स का कंट्रीब्यूशन रहा। कंपनी फुल ईयर में भी डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करेगी। आने वाले महीनों में भी FMCG सेक्टर की डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि रिटेल और फुल प्राइसेस स्टेबल हो रहे हैं और मॉनसून भी नॉर्मल रहने का अनुमान है। एक और सरप्राइजिंग न्यूज ये है कि गवर्नमेंट वांट्स टू सेल 4.8% स्टेक इन मजगांव डॉक वया OFS। फ्लोर प्राइस 2525 पर शेयर रखा गया है। इससे लगभग 5000 करोड़ मिलने की उम्मीद है। 1.14 करोड़ शेयर्स बेचने का प्लान है और 80.67 लाख एक्स्ट्रा शेयर्स का भी ऑप्शन है। इसके बाद भी गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी पे बना रहेगा। ऑटो कंपनीज ने मार्च के मंथ के सेल्स नंबर डिक्लेयर किए हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही रही। ऑटो इंडस्ट्री को ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पैसेंजर व्हीकल्स यानी आपके कार्स एंड वैन्स, 2 व्हीलर्स, स्कूटर्स एंड बाइक्स, कमर्शियल व्हीकल्स जहां आपके ट्रक्स एंड बसेस हैं, एंड ट्रैक्टर्स। मार्च में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल लगभग 5% बढ़ी, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बेस्ट परफॉर्म किया, मेनली SUVs के स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से। कंपैरेटिवली मारुति और टाटा मोटर्स की ग्रोथ केवल 3% ही रही। 2 व्हीलर सेगमेंट में TVS ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और बजाज के अलावा सभी कंपनीज की सेल्स अच्छी रही। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ग्रोथ फ्लैट रही क्योंकि लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड कम थी। टाटा मोटर्स की सेल्स गिरी, लेकिन VECV और बजाज की बसेस और 3 व्हीलर्स की अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। ट्रैक्टर सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स दोनों ने स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए। ओवरऑल देखा जाए तो 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। पैसेंजर व्हीकल्स ने ठीक ठाक किया और कमर्शियल व्हीकल्स थोड़ा वीक रहे। FY25 में महिंद्रा एंड महिंद्रा कार्स में TVS 2 व्हीलर्स और VECV कमर्शियल व्हीकल्स में बेस्ट परफॉर्मर रहे। मार्च के नंबर्स ठीक रहे, लेकिन डिमांड अभी भी वीक है। FY26 में पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ लो रहने की उम्मीद है, लगभग 2 से 5% ड्यू टू स्लो अर्बन डिमांड, लेकिन प्रीमियम और SUV गाड़ियों का क्रेज बढ़ेगा। 2 व्हीलर्स में रूरल डिमांड से सपोर्ट मिलेगा थैंक्स टू अच्छी खेती, MSP हाइक और नॉर्मल मॉनसून, पर ग्रोथ मॉडरेट होके 6 से 8% रह सकती है। कमर्शियल व्हीकल्स को इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, रेट कट्स और लोअर ऑयल प्राइसेस का फायदा मिलेगा।
ट्रैक्टर्स की डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने वाली है ड्यू टू गुड हार्वेस्ट, पानी की अवेलेबिलिटी और फार्मर्स के पास कैश फ्लो बढ़ना। अब देखते हैं कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऑटो सेक्टर पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका ने डिसाइड किया है कि 3 अप्रैल 2025 से जो भी कार्स और लाइट ट्रक्स यूएस के बाहर के इंपोर्ट किए जाएंगे कनाडा और मेक्सिको को छोड़ के, उन पर 25% का टैरिफ लगेगा। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, 3 मई 2025 से लगभग 150 ऑटो पार्ट्स पर भी 25% टैरिफ लगेगा। इस लिस्ट में इंजिन्स, ट्रांसमिशंस, लिथियम आयन बैटरीज जैसे बड़े पार्ट्स के अलावा छोटी चीजें भी है जैसे टायर्स, शॉक अब्जॉर्बर्स, स्पार्क प्लग वायर्स और ब्रेक हॉर्सेस। इंडिया से जो ऑटो रिलेटेड एक्सपोर्ट यूएस जाता है उसमें से 80% पार्ट्स और एक्सेसरीज होते हैं। कार्स और बाइक्स का शेयर तो बहुत ही कम है, इसलिए इंडियन कार कंपनीज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑटो कंपनियां जो पार्ट्स या कंपोनेंट्स बनाते हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि FY24 में इंडिया के टोटल ऑटो पार्ट एक्सपोर्ट का 27% शेयर यूएस के लिए था। अगर टैक्स लग गया तो यूएस में इंडियन पार्ट्स महंगे हो जाएंगे और डिमांड कम हो सकती है। टाटा मोटर्स JLR, जो टाटा मोटर्स की कंपनी है, अपने 25 to 30% सेल्स यूएस से करती है। अब यूएस में अगर 25% टैक्स लगने लग गया तो JLR की कार्स महंगी हो जाएगी, जिससे कंपनी की यूएस सेल्स 25 to 35% गिर सकती है और JLR के प्रॉफिट्स 15 से 20% तक इम्पैक्ट हो सकते हैं। टाटा मोटर्स इज मोस्ट एक्सपोज्ड अमॉन्ग इंडियन ऑटो कंपनीज ड्यू टू नो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस। कंपनी की 43% रेवेन्यू यूएस से आती है। अगर सोना के प्रोडक्ट्स इस टैक्स लिस्ट में है तो उनके मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। संवर्धना मदरसन कंपनी की 20% रेवेन्यू यूएस से आती है, लेकिन उनके यूएस में अपनी फैक्ट्रीज है, इसलिए टैरिफ का डायरेक्ट असर कम होगा। लेकिन अगर यूएस में कार सेल्स गिरती है या यूरोपियन ब्रांड्स की एक्सपोर्ट्स यूएस में कम होती है तो कंपनी के रेवेन्यू पे थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बालकृष्णा, M&M, आइशर, शेफलर, टिमकिन और CIE ऑटोमोटिव पर भी मार्जिनल इम्पैक्ट हो सकता है। अप्रैल 3 से इंडिया से यूएस भेजे जाने वाले व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैक्स लगेगा। इंडिया का 80% ऑटो एक्सपोर्ट सिर्फ पार्ट्स एंड एक्सेसरीज होते हैं। कार्स और बाइक्स का शेयर बहुत ही कम है, इसलिए कार कंपनीज पर ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कंपोनेंट मेकर्स के लिए रिस्क ज़्यादा है। जिन कंपनीज पर ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है वो है OEMs, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, component makers Motherson, Sona Comstar, Balkrishna Industries. With that, this is Akshay signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.